अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और जनरल नॉलेज में भी आपका जो इंडियन पॉलिटी आती है 2 नंबर की उससे रिलेटेड है, इंडियन पॉलिटिक्स से। इसमें जो है आपको 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे वीडियो, और 100 से लेकर 150 तक आज जो है MCQs बताएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs जनरल नॉलेज के, जो कि बेसिकली आपकी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेगा। इसकी PDF जो है आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लेकिन आपको इसमें आंसर जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो को शो करते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन सेलेक्ट करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो है सी, इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको जो है मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए? तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कितने मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट आपका जो है नॉमिनेट करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 104 का, वो है ए 2। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द quorum or minimum number of members required to hold the meeting of either house of a parliament। किसी भी आप पार्लियामेंट के हाउस को मीटिंग को होल्ड करने के लिए कितने मिनिमम नंबर मेंबर्स की ज़रूरत होती है? तो 109 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 1/10। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड VC ऑफ MU। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है और VC भी रहा है MU का? तो 1010 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, AM खुसरो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ए, जवाहरलाल नेहरू। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड बाय। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे उनको किसने अपॉइंट किया था? तो 102 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, द वायसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। इंडिया के पार्लियामेंट जो है वो किस चीज़ से बनी हुई है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है? तो 107 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, प्राइम मिनिस्टर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स इन। बुद्धिज्म जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया था कब? तो 103 आपका जो 113 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, फर्स्ट सेंचुरी AD। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय कौटिल्य। इनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो कि कौटिल्य ने लिखी है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, अर्थशास्त्र। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन रूलर हु हैड टू फाइट अगेंस्ट अलेक्जेंडर वाज। वो इंडियन रूलर जिसने जो है अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, पोरस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैष्णविज्म वाज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। वैष्णविज्म जो है एक सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा रिलीजन माना जाता था, किसके रीजन में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, आपका मौर्य। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली पीपल आर रिनोन फॉर मेकिंग। इंडस वैली की जो पीपल हैं वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो इसका 18 का जो आपका ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ग्रेट बाथ, स्टोरेज, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुप्ता रूलर हु हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन। वो गुप्ता का रूलर जो कि बहुत बड़ा म्यूजिशियन भी था, वो कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ए, समुद्रगुप्ता। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड इंडिया। मोहम्मद गजनवी ने इंडिया के ऊपर कितनी बार हमला किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, 17 टाइम्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 128 चंगेज़ खान इन्वेडेड इंडिया। चंगेज़ खान ने इंडिया के ऊपर जो है वो कब हमला किया था? तो आपका जो 128 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 1221 AD। उसके बाद है बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ। बुलंद दरवाज़ा जो है वो कब बनवाया गया था? किसको फतह करने के बाद जो है बुलंद दरवाज़ा बनाया गया? तो इसका 129 का जो है आपको करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, गुजरात। आपका
हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वॉज इलिटरेट, इनमें से कौन सा ऐसा रूलर है जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सी, अकबर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुगल प्रिंस हु ट्रांसलेटेड सम संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन वाज, वो मुगल प्रिंस जिसने जो है कुछ संस्कृत वर्क को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। तो 122 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, दारा शिकोह। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ कलिंगा वॉज फॉट इन द ईयर, बैटल ऑफ कलिंगा जो है कब लड़ी गई थी? तो 123 का आपका है ए, 261 BC। उसके बाद फयान कम इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ, फयान जो है इंडिया किस पर्पस से आया था? तो 124 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कलेक्टिंग बुद्धिस्ट लिटरेचर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर कॉइन ऑफ मौर्य एज वॉज कॉल्ड, मौर्य के एज में सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता था? तो 131 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, धरन। उसके बाद रजिया सुल्तान सेट ऑन द थ्रोन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 132 का ए, 1236 AD। उसके बाद हु बिल्ड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू को किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग हु इंट्रोड्यूस पेबो सिस्टम इन इंडिया, इनमें से किसने जो है इंडिया के अंदर पेबो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? तो 134 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, गयासुद्दीन बलबन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ आगरा सिटी, आगरा सिटी की फाउंडेशन किसने रखी थी? तो 135 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 गौतम बुद्धा वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, अशोका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिसेना वॉज द कोल्ड पोएट ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, समुद्र गुप्ता। इन विच ईयर शिवाजी बॉर्न, किस ईयर में शिवाजी की बर्थ डेट आती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 1627 AD। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ आगरा सिटी, आगरा सिटी की फाउंडेशन किसने रखी थी? तो इसका जो आपका 135 का करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, सिकंदर लोधी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएटिक नेम ऑफ सिकंदर लोधी वॉज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो है सी, गुलरुख। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जामत खाना वॉज क्रिएटेड बाय, जामत खाना जो है किसने बनवाया था? तो 137 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, अलाउद्दीन खिलजी। प्रिमिटिव मैन फर्स्ट लर्न, जो पहले के लोग थे उन्होंने सबसे पहले क्या सीखा था? तो 138 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, टू मेक फायर। उसके बाद है लोथल एंड कलीबंगा आर एसोसिएटेड विद, लोथल एंड कलीबंगा जो है वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? तो 139 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी से इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रिलेटेड नहीं है? तो 140 का करेक्ट ऑप्शन है सी, टॉम्ब ऑफ अकबर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस नवरोज फेस्टिवल ऑफ ईरान इनटू इंडिया, किसने जो है नवरोज फेस्टिवल को ईरान से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था? तो 141 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, बलबन। त्रिपिटक इज द स्केर्ड बुक ऑफ, जो आपकी त्रिपिटक है ये किसकी बुक है? होली बुक है। तो इसका 147 का करेक्ट ऑप्शन है बी, बुद्धिस्ट। उसके बाद हु एडॉप्टेड द धमना पॉलिसी, धमना पॉलिसी को इनमें से किसने अडॉप्ट किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अशोका। उसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ राज तरंगिनी, राज तरंगिनी के ऑथर का नाम बताना है। तो 149 का सी, कल्हाना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब इंडियंस एज हॉट टेम्पर्ड बट ऑनेस्ट, इसमें से किसने इंडियंस को हॉट टेम्पर्ड बट ऑनेस्ट डिस्क्राइब किया था? तो 150 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ये आपका हुटांग। उसका है हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ, हड़प्पन सील्स जो थी वो किस चीज़ से बनी हुई थी? तो 151 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, टेराकोटा। उसके बाद है एन इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड एट, डांसिंग गर्ल की इमेज जो है कहाँ पे फाउंड की गई थी? तो 152 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपको मोहनजोदारो। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिकंदर लोधी अ बुक ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन इज एंटाइटल्ड विद, और जब भी सिकंदर लोधी का जो रीजन था उसमें एक बुक थी आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम से जो कि पर्शियन से ट्रांसलेट की गई थी, उसका नाम आपको बताना है क्या रखा गया था? तो 142 का करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। उसके बाद राइस कल्टिवेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट, राइस कल्टिवेशन जो है वो किस चीज़ से एसोसिएट करता है? तो इसका 143 का करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, लोथल।
उसके बाद है गौतम बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट, गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट जो है सरमन कहाँ दिया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 144 का वो है बी, सरनाथ। उसके बाद है द साका इरा वॉज स्टार्टेड बाय, साका इरा जो है किसने स्टार्ट किया था? तो 145 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हिंज का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द मुगल रूलर, किस मुगल रूलर के टाइम पे पेंटिंग को जो है सबसे ज़्यादा दर्जा मिला था? तो 153 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर लोधी फाउंडेड आगरा इन द ईयर, सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी को कब फाउंड किया था? तो 154 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 1504 AD। उसके बाद विच वर द अर्लीस्ट क्रॉप ग्रोन बाय मैन, सबसे पहले जो है कौन सी क्रॉप को मैन ने उगाया था? तो 155 का करेक्ट ऑप्शन है ए, व्हीट एंड बार्ले। उसके बाद एन ए अकबरी वॉज रिटन बाय, एन ए अकबरी को किसने लिखा था? तो 156 का करेक्ट ऑप्शन है ए, अबुल फजल। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द 4 मैथ्स रिलीजन सेंटर इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया? तो 146 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ए, शंकराचार्य। तो ये आपके जो है 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो कि आपके बेसिकली इंडियन पॉलिटी प्लस जो है मिडिवियल पीरियड कमिंग ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया जो कि आपका टॉपिक है इंडो इस्लामिक का, उससे थे। तो दोनों के मिक्स थे, जीके और आपका इंडो इस्लामिक के दोनों मिक्स थे। पूरा अच्छे से पढ़ लिएगा इन सबको और इसकी आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आंसर आपको इसी वीडियो से देखने पड़ेंगे, आंसर आपको यहीं पे मिलेंगे।